नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई कहानी में। एक बड़े हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत से अमीर लोग आए थे। कहीं खाने का आयोजन था तो कहीं फोटो सेशन हो रहा था। जब दूल्हे की माँ स्टेज पर दूल्हे और दुल्हन के साथ फोटो करवाने आई तो दूल्हे ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया और माँ के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर को बुलाया। दुल्हन को दूल्हे की माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी और दुल्हन को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि दूल्हा अपनी माँ को इस तरह अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाए। दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है, वह बहुत बदसूरत है। इन्हें स्टेज से जल्दी से नीचे उतारो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार हम पर हंस रहे हैं। और एक ज़रूरी बात, विदाई से पहले तुम अपनी माँ के लिए वृद्ध आश्रम का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि वह हमारे स्टेटस पर फिट नहीं बैठती। एक तो अनपढ़ गवार, ऊपर से बदसूरत। दूल्हा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए दुल्हन की बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक निर्णय लिया और माइक हाथ में लेकर जोर जोर से ये ऐलान करने लगा कि मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ। मेरी माँ कोई खरीद सकता है तो बताओ। ऐसा ऐलान उसने 3 बार पूरे हॉल में जोर जोर से किया, जिससे पूरे हॉल में खलबली मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरी हो क्या रहा है और दूल्हा ऐसा ऐलान क्यों कर रहा है। फिर दूल्हा अपनी माँ से लिपटकर खूब रोने लगा और कहने लगा, मेरी माँ बड़ी अनमोल है, वह मेरी सब कुछ है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मेरी माँ ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है और अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर उसने मेरी ख्वाहिशें पूरी की है। आज जब मैं इस काबिल हो गया कि मैं अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करूं, तो तुम कहती हो कि मैं अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दूं। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता और आप सबके सामने आज ऐलान करता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसी घमंडी पत्नी बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी माँ के लिए ऐसे अपशब्द कहे। मैं ऐसी घमंडी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता जिसके दिल में मेरी माँ के प्रति आदर ना हो। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं रखता था कि तुम मेरी माँ की सेवा करो, लेकिन कम से कम तुम मेरी माँ का आदर सम्मान तो कर सकती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ लोगों में बेइज्जत हो, फिर इसलिए तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। हॉल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि दुल्हन ने अपनी माँ के लिए शादी ही नहीं की और दुल्हन का भी सारा घमंड अब उतर गया। दोनों पक्ष के लोग खाली हाथ लौटने लगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हॉल में मौजूद एक व्यक्ति को लड़के की यह बात बहुत पसंद आई कि अपनी माँ से जो लड़का इतना प्यार करता है, जो लड़का माँ का इतना आदर करता है, अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, तो इससे अच्छा लड़का और कहाँ होगा। तो उस व्यक्ति ने ऐलान किया कि वह अपनी लड़की की शादी इस मंडप में उस लड़के के साथ करने को तैयार है। फिर उस लड़के की तो शादी हो गई, लेकिन जो उसकी पहले दुल्हन बनी थी वह लड़की शर्म से पानी पानी हो गई और उस मंडप से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता के आगे दुनिया की सारी दौलत भी कम है। माँ तो अनमोल है। अपने रूप और स्टेटस के घमंड में किसी का अपमान ना करें। माँ बाप के प्यार के आगे सारी दुनिया का प्यार फीका पड़ जाता है। माँ बाप हमारे जैसे भी हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी है। आप इसे
लाइक शेयर करें। रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।